천천히 가서 운동하는 시대의 대회가 기차적으로 하는 것도 싹 됐어요. नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबधावणम एसो पंचनमुकारो सबभावपणासण मंगलाणं च सभ्ये सिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया महो भैवो जय सुवाणं बभवो तित्तैराणो अपच्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमोनिसेवियपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसर्गः किं नाम न करोति अनिष्टम्। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरीश्वर जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत ग्रंथ में आज का सूत्र मेरे और आपके जीवन में हम चाहे तो रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है। खल संसर्ग गलत आदमी की संगत जीवन में कौन सा अनिष्ट नहीं ला सकती है, वो प्रश्न है। ये मुख्य सूत्र है। आपके घर में फर्नीचर अकेला रह पाएगा, दूध अकेला रह पाएगा, पानी अकेला रह पाएगा, मगर कोई भी चैतन्य तत्व अकेला नहीं रह पाएगा। चाहे संयम जीवन है, मेरे साथ मेरे गुरु भगवंत है, मेरे सब साधु है, चाहे आप संसार में हो, आपके साथ पिता माता है, पत्नी है, बेटा है, जो कुछ भी है। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मेरे जीवन को डिस्टर्ब करने वाले के साथ मुझे संगत नहीं करना चाहिए, ये शब्द है। गलत संगत आपके जीवन में किस अनिष्ट को नहीं ला सकती है, वो प्रश्न है। आज वो प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप गलत संगत किसको मानते हो? हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। एक अद्भुत बात आज के प्रवचन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले आपसे पूछ लूँ, गलत संगत किसको कहते हैं? आपकी संपत्ति को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत, आपके संबंध को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत, आपके शरीर को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत, आपके समय को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत, आपके सौंदर्य को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत, आपकी समाधि को सद्गुण को डिस्टर्ब करे वो गलत संगत। आप गलत संगत किसको मानते हो? एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती हुई जिसने आपके बिजनेस में खत्म कर दिया। एक ऐसी व्यक्ति से साथ तुम्हारा संबंध हुआ जिसने आपके शरीर को खत्म कर दिया। एक ऐसी व्यक्ति के साथ संबंध तुमने बना दिया जिसने अपने पारिवारिक रिलेशन को खत्म कर दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप किसको गलत मानते हो? संपत्ति, शरीर, संबंध, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सद्गुण, समाधि, हजारों आइटम है। किस चीज को डैमेज करने वाले को आप गलत संगत मानते हो? सोच के बोलना। यहाँ एक बात फिर से मैं कहूँगा, आपके हार्ट में जो वही बताना। मुझे खुश करने के लिए प्रवचन में कोई मिमिक्री प्रोग्राम करने के लिए मत बना। आप हार्टली क्या मानते हो? मैंने आपके सामने 7 स्टेप रख दिए। संबंध, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य, समाधि, सद्गुण जो भी है, आप किसको मानते हो? ये मेरे लिए खतरनाक बन सकता है।
क्या नहीं, आप बोलो जो भी है। ओके, यदि आप इनको गलत मानते हो तो आप मुझे दावा के साथ कह सकते हो कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी व्यवस्था के साथ हमारा नाता नहीं है। आप बोलो कि गुरुदेव सद्गुण को डिस्टर्ब करने वालों को मैं महाराज साहब एक नंबर का खल मानता हूँ, लुच्चा मानता हूँ। मेरे सद्गुण को कोई भी डिस्टर्ब करने वाला, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे एटमॉस्फेयर, 3 बात, यहाँ अकेला आदमी नहीं आएगा। ऐसी व्यक्ति मेरे सद्गुण को डिस्टर्ब करे, ऐसी वस्तु मेरे सद्गुण को डिस्टर्ब करे, और ऐसी परिस्थिति मेरे आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपने कभी मोबाइल को दुश्मन माना है? मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूँ। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की जिस इंस्ट्रूमेंट में ताकत है, 1 लाख प्रवचन, आपने कभी मोबाइल को दुश्मन माना? जब भी मोबाइल आपकी आंखों के सामने है तब आपको लगा कि ये मेरे सद्गुण को, परमात्मा के दर्शनों को, गुरुदेव के प्रवचन को, माँ बाप के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सबको खत्म करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। आपने कभी उनको दुश्मन माना? हाँ, तो क्या मानते हो, मित्र है? नहीं, आज मैं सिंसियरली बात करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है मेरे सद्गुण को और मैं बताऊं, मैंने सिर्फ सद्गुण और समाधि को दुश्मन, ये 6 नाम जो मैंने बताए ना, सभी को डिस्टर्ब करने वाला एक मोबाइल है। आपके शरीर को, आपके संबंध को, आपकी संपत्ति को, आपके स्वास्थ्य को, आपके सौंदर्य को, आपकी समाधि और सद्गुण, 7 चीज को डिस्टर्ब करने वाला एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट। आपका इनके प्रति भाव क्या है? आप ये बोलते कि दाऊद इब्राहिम के साथ मेरी दोस्ती नहीं है, माफ नहीं होगा? इनके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? मुझे बताओ, विवेक नहीं होता है। एवरेज लोगों के पास कभी विवेक नहीं होता है। मैं इंग्लिश में बताऊं, मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। बहुमत हमेशा मूर्ख लोगों का होता है, सज्जनों का बहुमत कभी नहीं होता है। मेजोरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। आपको मैं पूछना, मोबाइल में आप क्या, जब आपकी आंखों के सामने था, आप क्या मानते हो? ये मित्र है आपका? संबंध को कितना डिस्टर्ब किया तुम्हें नहीं मालूम है? आपका बेटा खुद आपके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है मोबाइल को लेकर के। सारी दुनिया का अनिष्ट लाने का काम एक मोबाइल ने कर दिया है, और तुम बोलते हो हमारा सब, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। खैर, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मुझे तो इस सुधर्मा स्वामी की पाठ पर मुझे जो बोलना है मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। चॉइस आपकी है। आप जानबूझ करके आग में जाकर के जलना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपकी मर्जी। और ये परिणाम के लिए आप तैयार होकर रहना। आने वाले दिनों और बेकार आने वाले, और बेकार। आज का दिन शायद थोड़ा बिगड़ा हुआ कम होगा, आने वाले दिनों में और एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आ जाएगी कि तुम सोच नहीं पाएंगे। ज्यादा कभी कमेंट करूंगा तो तुम मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर इतना ही काफी है। और आज मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूं। मेरे और आपके जीवन में 3 चीज से हमेशा के लिए बच रहा हूं, बहुत गंभीरता से। मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करे उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं। नंबर 1, मेरा प्रभाव, राजीव भी समझे, मेरा एक प्रभाव है। जिन शासन में आचार्य हूं, प्रवचनकार हूं, ऑथर हूं, ओके, मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ मैं कभी नहीं बैठूंगा। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों की आस्था का मैं केंद्र हूं। कल ये लगेगा कि ये साधु के जिनको हमने इतने बार, इतने टाइम सुना, जिनका नाम पर हमने जीवन को बदलने का प्रयास किया, वो साधु इतना बिगड़ा हुआ निकला। मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ मेरी दोस्ती नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में आपका जो प्रभाव है, समाज की बात नहीं करना चाहता हूँ, संघ की बात नहीं, आप लाइन जाएं, जैसे रोटरी बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ भी बैठे उनकी भी बात नहीं। आपके परिवार में आपका जो प्रभाव है, चाहे आप पिता के स्थान पे हो, आपकी बेटी की नज़र में आप उतर नहीं जाओ, ऐसी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे आप पति बन के बैठे हो, आपकी पत्नी की नज़र में से आप उतर नहीं जाएंगे। चाहे यहाँ बैठने वाली की बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप पत्नी हो, आप आपके पति की नज़र से उतरने वाली नहीं बनेंगी कभी।
आपको मैं सिर्फ इतना, आपके प्रभाव को डैमेज करने वाले के साथ आपकी दोस्ती नहीं है, गारंटी के साथ बोल सकते हो क्या? रिपीट करूं, आपके नजदीक वाली की नजर में से आप उतर जाओ, ऐसी दोस्ती कभी नहीं। जो मैं कहना चाहता हूं समझ गए ना? मेरे शिष्य की नजर में से मैं उतर गया, बात खत्म हो गई, खत्म, कंप्लीट खत्म। यहां बैठने वाले बेटे को मैं कहना चाहता हूं, तेरे बाप की नजर में से उतर जाने के बाद सारी दुनिया के मित्र की नजर में तू ऊपर उठाए, बेकार है। मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाला मेरे लिए जीवन का खतरा बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जो भी प्रभाव है, आप बॉस हो, आप पिता हो, आप भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, देरानी हो, जेठानी हो, सास हो, कोई भी, मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ गुरुदेव मैंने कभी नहीं सोची। आपके सामने प्रवचन करना मामूली बात नहीं है, शब्द बोलना बहुत बड़ी बात है, मुझे जीवन को बहुत बचाना पड़ता है, बहुत। एक बात पूछो, सच बोलो, आप दूध पीने के लिए भी दारू की दुकान में जाएंगे क्या? दारू पीने के लिए नहीं, दूध पीने के लिए दारू की दुकान में जाएंगे तो लोगों की नजर में आएगा कि तुम कहां घुसे, अंदर जाके तुमने दूध पिया कि दारू पिया वो नहीं देखेंगे। लोग क्या देखेंगे? दारू की दुकान में गया, आप नहीं जा सकते। आपके प्रभाव को डिस्टर्ब कर सकता है ये आदमी को मैंने, महाराज साहब मैंने खुद ने देखा है, दारू की दुकान में गया। नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जलगांव में मेरा चातुर्मास था बरसों पहले, न मेरी आचार्य पदवी थी, न मेरी प्रन्यास पदवी, न मैं गणित था, मुनि भगवान जैसे बैठे ऐसे में मुनि था, फिर भी प्रवचन करता था। और ऑब्जर्व करना पड़ता है जयेश, एक दिन ऐसा हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुरुदेव नीचे बैठे थे, जगह की कमी के हिसाब से मैं ऊपर बैठा था। वंदन करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम कम माने नहीं के बराबर हो गई, मिलने के लिए भी कम। बास्केट डलाने, वंदन का कोई नशा नहीं था। मगर मैंने सोचा कि ये लोग ऊपर आना बंद ही कर दिया, कोई रीजन? मेरे साधु को पूछा क्या हुआ, कोई लोग ऊपर आना बंद करके नीचे से गुरुदेव को वंदन करके चले जाते, क्या कारण क्या है? प्रशांत भाई बहुत प्रयास करा, तब एक लड़कियों को मैंने पूछा, दोस्त तुम पक्का करके आ, या मेरे पास आवे, मुझे तो बहुत स्वाध्याय का काम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि भीड़ इकट्ठी हो, मैं इनके बाद, मगर मैं जानना चाहता हूँ कुछ मेरे में कुछ गड़बड़ दिखी इसलिए नहीं आता हूँ। और मैं हैरान था, एक लड़के ने बता दिया, महाराज साहब सच बताऊं? मैंने बोला सच ही जानना चाहता हूँ। महाराज साहब आपके आसन के बाजू में देख लो। हिम्मत भाई मैंने जीवन में नहीं सोचा था, बास्केट डालता था ना, बास्केट का क्या होता है, बटवा होता है ना, वो बटवा 10 दिन के लिए कहीं अच्छा रिपेयर करने के लिए गया था, और मैंने एक डिब्बा में वासाक्षर डिब्बा में, और डिब्बा के ऊपर बॉर्नवीटा लिखा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जलगांव में एक हवा बनी कि महाराज साहब बॉर्नवीटा का पाउडर दूध के साथ पीते, इनके पास वास्केट डालना नहीं चाहिए। यू कैन बिलीव इट। लड़के ने मुझे बता दिया। मैंने बोला दोस्त ये डब्बा खोल के देख तो ले। महाराज साहब मैं डब्बा खोल के देखूंगा, आप मुझे दिखाएंगे, समाज को क्या दिखाएंगे? समाज नहीं मानता है। महाराज साहब आपके पास आता है बिल्कुल बाजू में बैठा हुआ, और वो टाइम बॉर्नवीटा पाउडर में अंडे का रस आता है, वो डिक्लेयर हो चुका था। जिस पाउडर में अंडा आता है वो पाउडर महाराज साहब यूज़ करते, तो फिर प्रवचन की बात रहती नहीं। और सच बताऊं, प्रवचन में मैंने क्लैरिफिकेशन किया और दूसरे दिन से बॉर्नवीटा का डब्बा कैंसिल कर दिया। दीपा में तुम समझ सकते हो, मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाला चाहे मैं सही था, मगर नहीं सोनी। आपकी पत्नी को छोड़कर के किसी भी स्त्री के साथ आप एकांत में बात करते हो, 100% आप पवित्र हो, लड़की भी स्त्री भी पवित्र है, बट यू आर नॉट अलाउड। भगवान महावीर का वचन स्पष्ट ना बोलते, आप पवित्र हो इतना पर्याप्त नहीं है, समाज की दृष्टि में आप पवित्र लगने चाहिए। रिपीट, आप पवित्र हो इतना पर्याप्त नहीं है। आप आपकी खुद की बहन के साथ, 22 साल की आपकी बहन और आज 24 साल के आप भाई और बहन हाथ में हाथ लगा के रोड पे नहीं जा सकते, नेवर। आप बोलो कि मेरी बहन है, नहीं, नॉट अलाउड। लोगों की नजर में लगेगा तेरी बहन है, कौन मानेगा? वो मानेगा तेरी लवर है। ये नहीं चलता है। सच बोला, आप अलर्ट हो गया।
मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ मेरी गुरुदेव पहचान नहीं होगी, इनके साथ मेरा संसर्ग नहीं होगा, मैं दूर से नमस्कार कर दूंगा। आपको मालूम है ना, सेफ डिस्टेंस, नजदीक मत आना। यहां बैठने वाले को पूछना चाह रहा हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? सिर्फ एक प्रश्न का जवाब, आप अपने परिवार की नजर से उतर नहीं गए हो, इतनी गारंटी दे सकते हो? आपके घर में आपका बेटा और मोबाइल के माध्यम से आप झूठ किसी के साथ बोलते हो दीपक भाई, आपका बेटा क्या मैसेज लेगा? मेरे पप्पा खुद मेरे सामने यदि झूठ बोलते, बात खत्म हो गई ना। चाहे आप उनको 1000 अच्छी बात करेंगे, मगर बेटे ने देख लिया आपका कैरेक्टर कि मेरे बाप भी तो झूठ बोलता है, सत्य बोलने की बात कहां रहती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं 3 बात। मेरे दुश्मन कौन? मेरे प्रभाव को डैमेज करे वो हर व्यक्ति मेरा दुश्मन है। दैट मीन्स मैं इनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करूंगा। या बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, नंबर 1 में तुम पास? क्या लगता है? किसी अच्छे व्यक्ति के, आपके परिचितों की, आपके रिलेशन वालों की नज़र में से आप उतर गए हो, ऐसा कोई व्यवहार आपके जीवन में नहीं है, चाहे आप कितने अच्छे हो तो भी। चाहे मेरा जीवन कितना भी अच्छा, मगर मुझे भी लिमिटेशन रखना ही ये परमात्मा की आज्ञा है। जल्दी आपको पूछना चाहता हूं, 3 बात आज आपसे करना चाहता हूं ताकि पता चले हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। कभी दुख की बात बताऊं, मैंने जो सुना है ना, और सच बताऊं, गुरुदेव की अनंत करुणा भुवन भानु सीमा की और गच्छाधिपति की और मेरे पिताजी की नहीं होती ना, मैं कभी से प्रवचन बंद कर दिया होता। समाज का जो चित्र आंखों के सामने आ रहा है ना, तब लगता है कि कई लोग मुझे भी पूछते, गुरुदेव लगता है कि ये समाज सुधरेगा और आप गला पूरा जीवन आपने खत्म कर दिया। मैं बोला, देख, एक विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज मेरे सामने मौन हो गए होते तो मैं यहाँ नहीं होता। इस समाज के सामने मौन हो जाऊंगा तो समाज भी कहाँ चला जाएगा। मेरे गुरुदेव जिंदगी भर मेरे साथ बोलते चले, मैं भी समाज के बीच में बोलते चलूंगा। मेरा एक कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, विरासत में मुझे मिले वो संस्कार है। मलाड की शिविर, भले लोगों को पता चले कि गुरुदेव क्या क्या अनुभव लेकर के बैठे, भले शायद 1-2 का अनुभव होगा, मगर ये भी समाज का चित्र है। शिविर के बाद एक लड़का दोपहर को मुझे मिलने के लिए, मुझे समय चाहिए महाराज साहब। मैंने लक्ष्मण रेखा किताब निकाली थी, ब्रह्मचर्य पर माने नियंत्रण में कैसे रहना, वो किताब पढ़ करके लड़का मुझे मिलने के लिए आया था। करुण दास्तान महाराज साहब मेरे घर की आपको सुनाना चाहता हूं, आप अकेले आइए। मैं रूम में गया, महाराज साहब दिल की धड़कन को संभाल के मेरी बात सुनना। मैं बोला, क्या? कॉलेज के 3रे साल में वो महाराज साहब एक लड़की से मेरा अफेयर है। सुन लिया बहुत, ये कोई नया समाचार नहीं है। महाराज साहब मेरी बड़ी बहन का, उनका भी अफेयर चल रहा है, मान लिया। महाराज साहब मेरी मम्मी का अफेयर चलता है। हर चीज को महाराज साहब पिताजी का पता है, मगर पिताजी इज टोटली हेल्पलेस। महाराज साहब ही कैन नॉट से एनीथिंग टू माई मदर। हम अपने आप से महाराज साहब देखते हैं कि मम्मी घर में बंद ठंड के बाहर निकलती है, गाड़ी लेकर के, गाड़ी की चाबी लेकर के कहाँ जाती है मुझे भी मालूम है, मेरी बेटी, मेरी बहन को भी मालूम है, और मेरे पिताजी को भी मालूम है। आगे चलूँ, ये तो और भी मामूली बात थी मत भाई। और वो लड़के ने आगे जो बता दिया, सच बताओ, मैं विश्वास नहीं मेरा। मैंने बोला, तू झूठ तो नहीं बोलता है? महाराज साहब 1% सारी दुनिया में शायद झूठ बोल सकता हूँ, मगर आप जैसे पवित्र पुरुष के सामने झूठ बोलने का कोई रत नहीं है। महाराज साहब हम कहाँ गए महाराज साहब,
हम आपको धन्यवाद देते कि इतना बदमाश समाज हमारा परिवार छूट गया, और फिर भी आप अभी भी बोलते हो महाराज साहब मेरी लड़की से फिर, मेरी बहन का लड़के से फिर, मेरी मम्मी का एक पुरुष से फिर, और मेरे दादा का भी अफेयर चलता है महाराज साहब। एक घर में 4 अफेयर महाराज साहब। शायद भले प्रतिशत कम होगा मगर शुरू हो चुका है। आज यहां बैठने वाली बहनों को मैं कहना चाहता हूं, कई लड़कियों से भी मैं बात करूंगा, शादी करना नहीं चाहती। शादी करने के बाद जो सुख मिलता है बिना शादी भी मिलता है। होटल में 2-3 रात ठहर क्या हो, शादी की जरूरत क्या है? ये हवा बन रही है अभी। कोई बचा नहीं पाएगा। और इसलिए मैं सिर्फ यहां बैठने वाले को मैं कहना चाहता हूं, आपके बाबत में स्पष्ट हो जाओ। मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ महाराज साहब मेरा संबंध कट ऑफ कर दूंगा कल से। मेरा बेटा बोलेगा पिताजी आप इनके साथ नहीं, महाराज साहब वो प्रश्न जीवन में कभी नहीं आएगा। आप बोलो तो मैं आगे चलूं। बाधा दे सकते हो थोड़ा ज्यादा। प्रभाव माने समझे ना, गुडविल। आप जो भी मानते हो, श्रद्धा का केंद्र, भरोसा का केंद्र, प्रेम का केंद्र आप यदि किसी का हो, उनकी नजर में उतरने का पाप जिंदगी में कभी मत करना, नेवर। नंबर 1, आपके प्रभाव को डिस्टर्ब करे उनके साथ आपकी दोस्ती नहीं है। नंबर 2, आपके स्वभाव को बिगाड़े इनके साथ आपकी दोस्ती नहीं। नंबर 1 प्रभाव, नंबर 2 आपका स्वभाव, नेचर। उदारता आपका स्वभाव है, और ऐसी व्यक्ति के साथ तुम लग गए जिसने आपको उदार बनने से रोका। हिम्मत भाई समझे ना, कान में बात कहता है यार बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, संस्था तो चलती रहेगी, तेरे पैसे लगाना तो दूसरी जगह लगाओ। ये महाराज साहब तो बोलते रहे संस्था भी आती रहती है, हर जगह पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऐसी बदमाशी करने वाले के साथ आप कभी दोस्ती मत करना, आपके उदारता के स्वभाव को डैमेज कर देगा, आपके पवित्रता को स्वभाव को डैमेज कर देगा। आप बहुत अच्छे थे और अच्छे थे, मगर ऐसी व्यक्ति के साथ वो ये बोलेगा दुनिया बहुत बदमाश है, बहुत सरल मत बनना, दुनिया खा जाएगी। सबके सामने टिट फॉर टेट। सामने वाला यदि तुझे अरेस्ट करता है तो उनको भी दिखा देना यार बहुत सरल की बात, उपास है तो ठीक है मगर व्यवहार में नहीं चलेगा। मैं बहुत समझता हूं, अपने जीवन में बहुत संभाल के बैठा हूं। ये कपड़े को संभालना बहुत सरल बात है, मगर मन को संभालना बहुत कठिन बात है। कपड़े पे दाग न लगाना बहुत सरल बात है कि मन पे कभी भी ये दाग न लगे, स्वभाव गलत स्वभाव का। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पहचान संपत्ति से हो या न हो, मगर आपकी पहचान स्वभाव से हो, आप गारंटी के साथ बोल सकते हो आपके पास संपत्ति की पहचान नहीं, आपकी स्वभाव की पहचान। यार रॉयल आदमी, एक बार उनको मिल ले तुम, इनके साथ बात करने में तुझे मजा आएगी। क्या नेचर लेकर के बैठा है, तू पागल बन जाएगा उनके पास नजीक जाने के बाद। और कभी कभी वो होता है करोड़पति और अरबपति के बाद भी लोग बोलेंगे आगे मत जाना, खड़ूस स्वभाव लेकर के बैठा है वो आदमी। आपको पूछना चाहता हूं जय, संसर्ग तुम्हारा किन के साथ? नहीं मुझे बताओ, कोई विरोध नहीं, अभी गाइडेंस दे रहा हूं। और यदि आपके पास मैं जो कुछ भी बोलता होता तो ये प्रवचन की जरूरत भी नहीं थी ना। हम कहीं टूटे तो टूटने के बाद हम उनको जोड़ना चाहते कि कहां गुरुदेव में टूटा हूं। इनका एक ऑब्जर्वेशन चलता है, मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करने वाले के साथ गुरुदेव नहीं। नंबर 2, मेरे स्वभाव को बिगाड़ने वाले के साथ मेरी दोस्ती नहीं।
हमारे वहाँ पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने पंचसूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। पंचसूत्र 5 सूत्र है, उसमें एक जबरदस्त बात लिखी है, वज्जिजा अदम मित्र जोगम, अकल्याण मित्र से जिंदगी भर तक दूर रहना। 1444 ग्रंथ की रचना करने वाले महापुरुष ने हम सबको एक राय दी है, साथ में तुम भी, कि जिंदगी में कभी अकल्याण मित्र के साथ दोस्ती मत करना, उनसे दूरी रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलर्ट हो? दीपक भाई क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूं ये व्यवस्था हमारी क्या है? मेरे परिचय में कौन, मुझे कौन आकर्षित करता है, किनके साथ मुझे बैठने का मन होता है, एक बार चेक कर लो। रोज होटल में जाने वाले के साथ आपकी जमती की, तपस्या करने वाले के साथ आपकी जमती है। करोड़ों का टर्नओवर करने वाला सफल बनता है, वो आपको जमता है कि उदार आदमी आपको जमते हैं। दोस्ती करो तो इनके साथ करो। रोज सुबह होती है समाचार में, जहाँ लाख का डोनेशन, यहाँ 2 लाख का, वहाँ 3 लाख का, वहाँ 4 लाख का, वहाँ वो आदमी आपको जमता है। या रोज नया नया समाचार आता है, 2 करोड़ का टर्नओवर यहाँ किया, 5 करोड़ का यहाँ का, इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन, इतना अवार्ड मिला, आपको कौन छूट होता है? नहीं, बताओ आपके आकर्षण का केंद्र कौन है? क्या लाभ? नहीं लाभ, ओके, लाभ क्या? फिर बात खत्म हो गई ना। क्या? नहीं, बोलो। नहीं, मैं सिंसियरली आपसे जानना चाहता हूँ, आपका जीवन बचेगा या बिगड़ेगा, इनका निर्णय इससे हो जाएगा, बाकी प्रवचन खत्म। मैं तो 1 घंटा बोलता हूं ना। और जिन शासन के मुनि जीवन की व्यवस्था है कि पानी बहता भला, साधु चलता भला। बहते बहते पानी रुक जाएगा तो पानी में गंदगी पैदा हो जाएगी, साधु चलते चलते कहीं एक जगह पे रुक जाएगा तो उसमें भी गंदगी पैदा होगी। ये तो व्यवस्था है। अभी मैं यहाँ हूँ और तुम सब बदलते हो, वो कोई मायना नहीं रखता है ना। आपको तो परमानेंट कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मैं तो जाऊंगा कभी ना कभी तो। कोई नहीं, मैं कोई ना नहीं बोलता हूँ ना। फिर आप रखो ये। नहीं, आप कितना जोखिम उठा रहे तो मैं मालूम नहीं है। आपकी मौत बिगाड़ देगा, आपका परलोक तो 100% बिगाड़ देगा, आपके जीवन को डैमेज कर देगा। आप बोलोगे प्रवचन में जाना है, वो बोलेगा प्रवचन तो रोज जिंदगी में होगा, बिजनेस नहीं होगा, इस उम्र है भागने की। सच बताऊं, कई लोग ये नहीं बोलते, ऐसा मत समझना। आप सही उम्र में युवान युग के भाई में धर्म करना चाहते हो, लोग बोलेंगे अभी तो ताकत है भागने की, धर्म भरम फिर करना, बुढ़ा होगा तब करना, अभी भागते रहना। ये बोलने वाले 99% है। और आपको इनके साथ बैठना है तो मुझे कहाँ प्रश्न है, भगवान महावीर को भी प्रश्न नहीं। फिर दुर्गति में जाना, आंख बंद होगी तब पता चलेगा कि तेरा एड्रेस कहाँ मिलता है। कौन ना बोलता है, मुझे भी किसी ने बलात् नहीं किया था। और एक बात बताना चाहता हूँ, लीज और ऑनरशिप के बीच में फर्क है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड ऑनरशिप? दीपक भाई, क्या फर्क? ऑनरशिप माने और लीज माने? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपके जीवन में धर्म लीज पे है या ऑनरशिप पे है? नहीं, आप बताओ। आपके जीवन में पाप और पुण्य दोनों चीज चलती है, धर्म और पाप। लीज पे और कौन, ऑनरशिप पे कौन? जिंदगी भर के लिए ऑनरशिप पे धर्म लेने के लिए संसार छोड़ के निकला। बेवकूफ नहीं थे हम। कई लोगों ने 50 साल पहले भी मुझे बोला था कि धर्म करना तो दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी। वो अपनी जगह पे बोलता था, वो इनकी इतनी छोट थी। हमारे पास जो धर्म है ऑनरशिप का धर्म है, 24 आवर्स।
आप बोलो कि आपके पास कौन सा धर्म बचा है, और एक धर्म बताओ ऑनरशिप का हो, एक धर्म, ओनली वन। चलो हर धर्म आपके पास ऑनरशिप का नहीं है, आप एक धर्म बताओ महाराज साहब ऑनरशिप का है, जिंदगी भर के महाराज साहब नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। चाहे वो परमात्मा के दर्शन हो, चाहे परमात्मा की पूजा हो, चाहे माता पिता का नमस्कार हो, चाहे 5 रुपये का दान हो, चाहे परस्त्री गमन का जिंदगी भर त्याग हो, जो भी हो, महाराज साहब ऑनरशिप पे कोई किसके आपकी ताकत नहीं उसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज करा दे। एक धर्म ऑनरशिप का, हमारा हर धर्म ऑनरशिप का है। आपका एक बताओ। कल ही मैंने बताया था ना, एक सामयिक के सामने 10,000 रुपये की पेनल्टी, वो तो ऑनरशिप सामयिक की। बरसों पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था, राजनांदगांव, बहन का नाम कमला बहन। अभी मैं दर्शन करके बाहर निकला, एक 80 साल की माँ, मिच्छांगुकुड़म दुर्ग में अभी नहीं भाई, वो सोचा भी नहीं था। पहली बार गया, दर्शन करके बाहर निकला, एक माँ मिली, इनके साथ इनका करीबन 55 एज का बेटा था। हमारे साथ 2 मिनट खड़े रहो, मैंने खड़ा रहा, यहाँ हाथ डाल के उसने 5 बादाम निकाली, हमारा साहब लाभ दो। मैं बोला बहन ये नहीं चलती है तो उपवास का पचकान दो, ये ऑनरशिप। मैं बोला बहन ये ऐसी बात, या तो 5 बादाम लो या तो उपवास का पचकान दो, माने ये तो एक तरीके की, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल थी। तो हमारा से दे दो ऊपर, मैं हैरान में खड़ा रह गया। और फिर वो बहन ने जो बता दिया, आंख में हर्ष के आंसू आ गए। आज आपके सामने वो दृष्टांत देता हूँ। महाराज साहब 3 किलोमीटर दूर रहती हूँ, जब भी पता चलता है कि दुर्ग में कोई साधु साधी भगवान है, महाराज साहब 5 बादाम लेके मैं आती हूँ। ये मेरा बेटा है, सुपात्र दान का लाभ महाराज साहब मिल रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी महाराज साहब मंदिर और उपासक के बाजू में जगह नहीं मिली, और अभी भी नहीं मिल रही महाराज साहब। आर्थिक प्रवृत्ति जो भी था वो, मगर महाराज साहब आज तक किसी साधु साधी भगवान ने मेरी भावना को टक्कर नहीं मारी। महाराज साहब सिर्फ 5 बादाम, आपको लाभ देना ही पड़ेगा। आंख में हर्ष के आंसू आ गए। 80 साल की उम्र की माँ का ये भाव, 5 बादाम महाराज साहब मैं जब तक आप दुर्ग रहेंगे तब तक मैं रोज लेके आऊँगी, चाहे कोई भी मुनि भगवान हो, चाहे साध्वी भगवान हो, सुपात्र दान का लाभ तो महाराज साहब मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और आगे की बात, 5 बादाम का लाभ दिया, और फिर वो जो बहन ने बता दिया उनके बेटे ने, महाराज साहब माँ है, अब तक जिंदगी में 80,000 सामायिक समाप्त किए, 80,000। यहाँ बैठने वाले को थोड़ा कैलकुलेशन की बात करना चाहता हूँ। सच बोलो, एक दिन की 10 सामायिक करो, एक दिन की, 1 साल की कितनी होगी दिलेश? 3,000। ओके, अभी 80,000 के लिए तुम सोचोगे कितना कितना साल? 25 साल। मैंने बहन को पूछा, माँ 80,000 सामायिक? महाराज से करीबन 27 और 30 साल से रोज की 8 और 10 सामायिक चलती है। 30 साल से कंटिन्यूस 8 और कभी 10। रोज भी आसना करती हूँ, 5 तिथि अम्बेल करती हूँ महाराज। और जब दुर्ग से मैं रायपुर की ओर बिहार करके गया, वास्केप डाल के बहन को कहा, माँ क्या चाहती हो मेरे से? महाराज साहब कल आने वाला मौज आज आ जाए, और आज आने वाली मौत अभी आ जाए। आई एम रेडी। महाराज साहब मैं कभी भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने जो किया है और जो पाया है, इट इज़ महाराज साहब रियली मिरेकल। मगर एक बात, आपके आशीर्वाद से भी कुछ बात बन जाती है, तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, महाराज साहब मरने में तो कोई फर्क नहीं, भगवान महावीर भी गए, सब गए, मैं भी जाऊँगी, मगर एक अंदर की ख्वाहिश है, 1 लाख सामायिक समाप्त किए बिना मरना नहीं चाहती हूँ महाराज साहब। 1 लाख सामायिक, बस आप महाराज साहब अंतर के आशीर्वाद दे दो। 1 लाख सामायिक होने के बाद आंख बंद हो जाए महाराज साहब, जिंदगी भर तक आपके पास सामायिक है, मेरे पास कम से कम 1 लाख सामायिक की पूंजी तो लेकर मैं जाऊं।
आंख में हर्ष के साथ उनको आशीर्वाद दिया। रायपुर के बिहार करके मैं आया, करीबन रायपुर के बिहार करके आया, बाद रायपुर भी गया, 2 महीने के पहले गया था, मगर जब वापिस आया तब भाई 82, 83, 84, 85,000 का स्कोर पहुंच गया था। बस महाराज साहब अभी 15,000 की बात खत्म हो जाए, फिर जो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक धर्म ऑनरशिप पे है क्या? हर पाप ऑनरशिप पे और हर धर्म लीज पे। आप बोलो महाराज साहब रात्रि भोजन का पाप लीज पे है, बरसों से कर रहा हूं, बरसों तक करूंगा नहीं महाराज साहब, थोड़े अल्प समय में महाराज साहब अभी उनसे मुक्त हो जाने वाला हूं। जब तक बिजनेस था महाराज साहब, पैसे का लोभ था, झूठ बोलना पड़ता था महाराज साहब, धीरे धीरे रिवर्स में आ रहा हूं। ये लीज पे मेरा झूठ का पाप है, ऑनरशिप पे नहीं है। टीवी के सामने बैठ करके महाराज साहब जो देखता हूं ना, जो देखा आज तक, वो महाराज साहब लीज पर था। अभी धीरे धीरे समझ आ चुकी, उम्र भी बढ़ती चली है, मैच्योरिटी आ रही है महाराज साहब। वो हर दृश्य देखना बंद किए जिसको देख करके मन में कोई विकार का भाव होता था। इट वॉज नॉट ऑनरशिप बट लीज। आपका एक धर्म में चाहता हूं ऑनरशिप का बन जाए, ओनली वन, कोई भी चॉइस आपकी। जयेंद्र भाई क्या लगता है? हाँ, आप जो भी बोलो ना। हजारों चॉइस आपके सामने, मेरा आंकड़ा नहीं। आप अपने आप से चेक करो हमारे से, इट इज पॉसिबल फॉर ऑनरशिप 100%। मुंह में कुछ भी डालने के पहले महाराज साहब एक नौकर गिन लूंगा, बस इतना ही ऑनरशिप पे। मुंह में कोई भी द्रव्य डालने के पहले एक नौकर गिने बिना महाराज साहब मुंह में न कुछ नेवर, बस ये पक्का महाराज साहब, दिस विल बी बाय ऑनरशिप। गुटखा खाने के पहले भी नौकर गिन लेना, खाते हो तो। हाँ मैं विरोध नहीं करता, मगर तुम बोलो ना महाराज साहब ये तो मेरा पक्का। आज मेरे पास समय नहीं, बाकी बंगचूल का एग्जाम्पल तुमने सुना होगा। मुनि भगवान ने नियम दिया था, किसी की हत्या करने का मन हो तो 7 कदम पीछे जाकर के हत्या करना। हत्या की बात मैं करना चाहता हूं, 7 स्टेप्स पीछे। एक नियम का पालन ऑनरशिप पे लिया तो मर के 12वें देवलोक में चला गया। जिंदगी भर हत्या नहीं करूंगा वो नियम नहीं था। हत्या करने का मन होगा तो 7 कदम पीछे आकर के हत्या करूंगा। जिंदगी भर परस्त्री गमन का त्याग नहीं था, मगर मुनि भगवान ने बोला था कि वंगचूल एक काम करना, राजा की रानी मिल जाए ना तो छोड़ देना। वो बोला कि मैं तो डाकू महाराज साहब, सारी दुनिया की स्त्री मुझे मिल सकती है मगर राजा की रानी मुझे कभी मिलेगी महाराज साहब, दे दो नियम दे दो। और वो नियम जिंदगी भर का, राजा की रानी छोड़ देना। यहां बैठने वाले को सिर्फ एक बात, आपको जो भी ठीक लगे, एक छोटा सा नियम ऑनरशिप पे। आज कार्तिक पूनम नहीं है, आज गया। दो मिनट का समय दो। हाँ नहीं, सोचना पड़ेगा ना, जिंदगी भर का सौदा है। क्या है? आपको जो भी ठीक लगे हो। गाड़ी में, रोड में, रास्ते में कहीं भी जाते हो और मंदिर शायद दिखाई पड़ा, बस सिर्फ इतना निश्चित तौर से गुरुदेव करूंगा, नमो जीना में भी मत बोलो, सर झुक जाएगा गुरुदेव। ये ऑनरशिप। डर किसका है? हिम्मत भाई क्या है? दे दूं? रोते रोते मत बोलो यार, मर्दानगी से बोलो।
क्या है? क्या है? सोने के पहले और दोपहर को सोने के पहले भी बोलना पड़ेगा। हाँ, तुम सोने में रात ही आती है, दिन नहीं आता है। हाँ, बस में सो गए तो फिर उठा सीधा नौका नहीं, अभी डर गए। प्लान से चलो तुम्हारी, नो कॉम्प्रोमाइज। जिनकी भर तक पूरा जीवन ओनरशिप पे लिया, भगवान महावीर को दे दिया। मैं एक धर्म आपको बोलता हूं, आपकी चॉइस। एट एनी कॉस्ट मुंह में महाराज साहब नॉनवेज नहीं डालूंगा, फिर दवाई में आगे तो आया तो भी नहीं। रिपीट, कोई भी दवाई डॉक्टर बोलेगा लेने के पहले पूछ लूंगा इसमें क्या है, पहले मुझे सब कुछ बता दो कि कुछ है, अंडा है, मछली है, कुछ भी है। नहीं, मरने के लिए तैयार होगा मगर ये नहीं डालूंगा। चलो इतना करो, पक्का। आसान नहीं है। देखो है ना, मस्त सभा है ना। जो चीज आपके बस में नहीं है, मैं नहीं की बात नहीं, आपके बस में है। मुंह में डालने के पहले आप एक बार पूछ लो, चेक करो। नहीं, ये नियम से भी चेक करने का एक शुरू हो जाएगा। हर चीज मुंह में नहीं डालता हूं महाराज साहब। छोड़ देना। तुम्हारी दिक्कत मैं समझता हूं, नियम लेना भी चाहते हो और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वो भी चाहते हो। प्रशांत भाई, दो मन में आता है अभी ये भाव आप सबको देखे, या तो दूसरा चौमासा कर दूं या तो अभी से प्रवचन बंद कर दूं, दो में से एक करूंगा। क्या हुआ? मैं क्या ना बोलूं? मैं वही तो कहता हूँ, तुम्हारी इच्छा मुताबिक ही बोलता हूँ। सबकी चॉइस अलग अलग होगी, मगर थोड़ा तो मुझे बताओ कि तुम तो ऐसे समझ गए ना, जैसे आपने बोला कि सोते के पहले, फिर मैंने क्लाइम में ये भी आएगा। नहीं, आप ये भ्रम में रहते कि भाई ये सोने के पहले उठने के बाद माने 2 ही टाइम, तुम समझ तो 10 टाइम आ सकता है। क्या है? सोना ही क्यों? गाड़ी में नींद जो तो क्या जागना होता है? ये सोने की डेफिनेशन अलग हो गई। सच बोलो, जब किया है तो बाजू में रहा, पैसा वहां चला जा सकता है कि नहीं? एक्सीडेंट हो सकता है नहीं, बस सोना ही हो। कोई पूछेगा माना से बरोड़ा में जाके स्टॉप प्रवचन कब का, मैं बोलूँ आज का। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मन कितना बदमाश, कितना कमजोर है, इस छोटी चीज को लेकर के पता चलता है। हम कोई जोखम धर्म में उठाना नहीं चाहते, और ये धर्म आप मानते हो, ये धर्म आपको बचाएगा और अगले जन्म में आपके साथ आएगा। तुम इस जीवन में जिस धर्म को रखना नहीं चाहते, वो जन्म अगले धर्म में कैसे आएगा? जहां भी रहता हूं वहां उपास है, मैं मुनि भगवान, साधु भगवान यदि होंगे मेरे घर से या तो मेरे परिवार से, या तो मैं एक बार विनती करने के लिए निश्चित तौर से जाऊंगा। ये भी नहीं,
साधु साध्वी जिंदगी भर होना जरूरी होंगे और मुझे पता चलेगा। मेरे परिवार के किसी सदस्य को या तो मैं खुद जाकर के विनती करूँगा, हमारा सब कुछ लाभ दो, गोचरी बता रहा हूं, जो भी करना है। भगवान महावीर की पहली दृष्टा फेल हुई थी, हमारी तो हर फेल हो रही है। एक बात, आपको जो भी ठीक लगे। प्रसन्न में मैं चाहता हूं कुछ हो। मेरी पसंदगी का एक दिन का नियम तुम सबने हाथ उठाया, इसमें हाथ। जयेंद्र भाई क्या क्या है? या एक लोग कब भी गाली बोलने का मन हो 3 नौकार गिने बिना नहीं बोलते। गाड़ी नहीं, गाली। और 3 नौकर गिनने के बाद तुम गाली बोल पाएंगे? गई। हमारी दरिद्रता प्रकट हो रही है। प्रभु से विनती करें, प्रभु इतना दरिद्र तो होके मैं नहीं मरूंगा, एक धर्म तो मेरा लेके ही मरूंगा मैं। एक छोटा सा धर्म। चॉइस आप सबकी बहनों और भाइयों को, हाथ ऊंचे, बहुत अच्छा। धारणा विग्रह पचकाई अनंतरमगणम सहसागरण महत्रागण सो समित्यागरण। नंबर 2, नंबर 1 मेरे प्रभाव को डिस्टर्ब करे, नंबर 2 मेरे स्वभाव को डिस्टर्ब करे, नंबर 3 मेरे भाव को बिगाड़े। भाव, स्वभाव और प्रभाव मेरे भाव को बिगाड़े। आप टीवी के सामने बैठे और जो भी सीरियल आ रहा है, आपका स्वभाव नहीं बिगड़ा, मगर आपके भाव बिगड़े, आपको खुद को पता चला यार मजा नहीं आ रही है, ये जो देख रहा हूं ना मन उत्तेजित गलत रास्ते से हो रहा है, स्टॉप। या तो मैं खड़ा हो जाऊंगा या तो इनको बंद कर दूंगा। किसी के वहां पेमेंट रुका, पेमेंट के लिए फोन निश्चित तौर से करूंगा, मगर कठोर शब्द बोलने के बाद लगता है कि मेरे भाव बिगड़ते, नहीं वो शब्द प्रयोग बचूंगा नहीं, ये नहीं। कल से एक तत्व ज्ञान पे हम जाएंगे। हर शुक्रवार का प्रवचन तुम सबको हाइक पे ले जाने का प्रयास करूंगा, जितने दिन मेरे पास प्रवचन के बचे। उनका एक सैंपल दे दूं, भाव की बात आई तब। भगवान महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य धर्मदास गणी जी महाराज, जिन महापुरुष ने भगवान के हाथ से दीक्षा ली थी, वो महापुरुष ने ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है उपदेश माला। वहां एक कोट किया है, जिस समय में आपके मन में जो भाव चलते ऐसे शुभ अशुभ कर्म का बंध होता है। रिपीट करो दीपक भाई, जिस समय में आप क्या करते हो उससे आपके शुभ अशुभ कर्म का बंध नहीं है, मगर जिस समय आपके मन में जो शुभ के अशुभ भाव चलते उनके हिसाब से कर्म बंद होता है। मंदिर में हो, आपकी अंगुली परमात्मा की मूर्ति पे पूजा करने के लिए घूम रही हो, और उसी टाइम आपके मन में भाव, वही मंदिर में आपके सामने आकर के बैठने वाला एक आदमी जिनके पास तुम्हारा 50 लाख का पेमेंट लेना बाकी है, और एक अंगुली प्रभु के मूर्ति पे घूम रही है, और आपके मन में यदि भाव आए कि बदमाश साला यहाँ कैसे आ गया, तो मूर्ति की पूजा का कर्म बंद नहीं होगा, आपके मन के भाव के अनुरूप कर्म बंद होगा। कर्म बंद का निर्णय कौन करेगा? आपकी काया नहीं, आपके वचन नहीं, मगर आपके मन के भाव। नहीं, भाव नहीं, आपकी काया है, वचन नहीं। मन कहाँ है? आपकी काया है।
आपके मन में वो चलता है, आराम कौन ने पेमेंट लिया है ना, ये आदमी यहाँ मिला ना, अभी सीधा मंदिर में से जाकर कहूँगी दिखा देता हूँ यार पेमेंट कब देता है। तो मंदिर में पूजा करने के बावजूद भी आपके भाव बिगड़े, माने मंदिर में होने के बाद भी अशुभ कर्म का बंद हो सकता है। और बाजार में बैठे हो, कब कल सुबह हो जाए और 8:30 के प्रवचन में पहुंच जाऊं। ये प्रवचन का जो सब्जेक्ट चलता है जीवन में, मिरेकल सब्जेक्ट है। मैं निश्चित तौर से चाहे कुछ भी हो हर चीज ड्रॉप करूंगा, मगर प्रवचन में जाऊंगा। ग्राहक के साथ तुम्हारा सौदा चल रहा है बिजनेस का, अब मगर वो टाइम भी आपका शुभ कर्म का बंद होगा, क्योंकि आपका मन का भाव शुभ चल रहा है। जम जम समयम जीवो आवी सही जेने जेने भावेण तम्मी तम्मी समय सुवा स्वम बंधे कम्मम। आपका मन जिस समय जिस भाव में रहता है, शुभ या अशुभ, ऐसे शुभ कर्म या अशुभ कर्म का बंद होगा। माने आपकी काया कहाँ है वो नहीं, आपका वचन कहाँ है वो नहीं, आपका मन कहाँ है तद अनुरूप कर्म बंद होगा। मगर वो 1 मिनट के लिए आ गया तो 1 मिनट के लिए शुभ कर्म का बंद तो हो ही गया, आ सकता है। मैं आपको बताऊं, 500 किलोमीटर गाड़ी तुम ट्रक में लेके गए, तुम ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, और सिर्फ इतना में लास्ट 1 किलोमीटर के एक फर्लॉन्ग पे तुम्हें चपकी आ गई, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि 500 किलोमीटर सेफ गाइड चलाए, उनका इनाम क्या, इनाम नहीं मिलेगा, तुम खत्म हो गए। माने क्या, मंजिल तक तुम नहीं पहुंचे तब तक तुम्हें अवेयरनेस रखनी पड़ती है। बीच में तुमने झपकी खाली, तुम गए। मोक्ष जब तक नहीं मिला तुम्हारे मन को संभालना है, बीच में तुम चुक गए तो तुम गए काम से। क्या है, मन डिस्टर्ब हो तो करते रहना, मगर ये बात ख्याल में रखना, मैं ये ना नहीं बोलता हूं। शायद बोलो बाजार डिस्टर्ब है, अभी मंदी, फिर भी बिजनेस चालू है कि नहीं? क्या है, चालू है। माने मेरे और आपके जिनमें दुश्मन कौन बनेगा? मेरे भाव, प्रभाव और स्वभाव तीनों को डैमेज करने वाले हर चीज मेरे दुश्मन है। मेरे भाव को बिगड़ने से बचाऊंगा, मेरा स्वभाव पवित्र मस्त रखूंगा, और मेरे प्रभाव के सामने कोई अंगुली कर सके ऐसा जीवन में कोई कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। इनके साथ मेरी दोस्ती नहीं होगी। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, तुम्हारे मन में ये अलर्टनेस है क्या? भाव, प्रभाव और स्वभाव तीन को बचाओ, बाकी सब गया, क्योंकि अगले जन्म में ये तीन ही चीज आने वाली। चाय में शक्कर नहीं दी बराबर है, शक्कर डालने का विरोध नहीं, बोलने का भी विरोध नहीं। आज चाय में शक्कर नहीं है, डाल दो, ये बोले तो तुम्हारा भाव बिगड़ा ऐसा नहीं है, मगर तुम समझते हो भाव बिगाड़ना किसको कहते हैं। कितनी बार मैंने घर से कहा कि चाय अच्छी बनाओ, मगर रोज की रामायण, ये जो है ना, भाव बिगड़े। प्रशांत भाई क्या लगता है? हाँ हाँ, सुबह से शाम होता है तो ठीक, रात को सोने में भी यही होता है, तो कब बचेंगे? कितनी बड़ी जिम्मेदारी। धार तलवार में सोहिनी दोहिली 14वां जीनतनी चरण सेवा। भगवान 80 की धार पे चल जाना एक बार सरल है, खून ही निकलता है, मगर तेरी आज्ञा का पालन करना बहुत टफ है कि काम में कब साबित रू, कब चुक जाता हूं पता ही नहीं चलता है। और आज के प्रवचन का एक किन कोटेशन बताना चाहता हूं। आप कहां हो वो महत्व की बात नहीं है, आपकी नजर कहां है महत्व की बात है। चील आसमान में होती है, नजर जमीन पे होती है,
और जमीन पे भी वो मंदिर देखना नहीं चाहती, नंदनवन का उद्यान देखना नहीं चाहती, सागर और तालाब देखना नहीं चाहती, मरा हुआ चूहा कहाँ पड़ा है वो देखना चाहती। इतनी बड़ी आसमान में से नजर डालती है, मगर चूहे पर भगवान बोलते तुम कहाँ हो महत्वपूर्ण बात नहीं है, तुम्हारी नजर कहाँ है वो महत्वपूर्ण बात है। आप अपने आप को चेक कर लेना। हो तुम मंदिर में, मगर यदि तुम्हारी नजर पेमेंट पे रुकी है तो कहीं तुम्हें बदलाव लाना ही पड़ेगा। दो ही मिनट में विराम देता हूं, मगर मैं आपसे सच बोलूं, 3 में से यदि वी वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहां से शुरू करेंगे? आपको बता दिया। खल, संघर्ष, संसर्ग किसको कहते हैं? भाव, प्रभाव और स्वभाव तीनों को डैमेज करने वाला मेरा दुश्मन हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आप कहां से शुरू करेंगे? आपको ही पूछना चाहता हूं। मैं आपसे कहूं, पहले नंबर में यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक काम करो, सबसे पहले आपके प्रभाव को संभालो। स्वभाव और भाव की बात फिर करेंगे। दूसरे की नजर में से आप उतर जाओ, गिर जाओ, वो नहीं अच्छा है। तिरते तिरते डूब गया, उसका कोई गम नहीं था। तिरते तिरते डूब गया, उसका कोई गम नहीं था। आदमी गिर डूब गया, समाचार मिले, मरा, दुख नहीं था। मगर दुख कब हुआ? तिरते तिरते गिर गया, उसका कोई गम नहीं था, मगर जहां डूबा वहां पानी बहुत कम था। प्रवचन नहीं सुने, मंदिर में नहीं गए, आज तक जिनको जीवन में सद्गुरु मिले ही नहीं, ये रास्ता जिन्हें कभी भी दिखा ही नहीं, उनके जिनमें भाव, प्रभाव और स्वभाव तीनों बिगड़े, तो उनका कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनको कोई गुरु मिले ही नहीं थे। मगर तुम, हम इतने नसीबदार हैं, भगवान मिले, गुरु भगवान मिले, परमात्मा के वचन मिले, संस्कारी माँ बाप मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले। तिरते तिरते डूब गया, उसका कोई गम नहीं था, मगर जहाँ डूबा वहाँ पानी बहुत कम था। हमारा भाव, प्रभाव और स्वभाव यदि हम बिगाड़ते हैं तो हमारे लिए कलंक इसलिए है कि सब कुछ मिलने के बाद भी हम अपने आप को